हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रेविटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम एनसीईआरटी क्लास 5 का यूनिट 6 पढ़ने वाले हैं, क्लास डिस्कशन। है ना। क्लास डिस्कशन का मतलब क्या होता है? हम क्लासरूम में बैठे हैं, वहां पे मैम ने कोई जनरल एक टॉपिक दे दिया हमको और बच्चों से पूछा कि चलो ये टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, है ना। इसके बारे में आपके क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहते हो? कोई भी टॉपिक, है ना, एनीथिंग। मैम अगर कुछ दे रही है और आपको पूछ रही है कि इसके बारे में कुछ बताइए, डिस्कस करिए, तो सब लोग जो है वो अपने अपने ओपिनियंस देंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा बोलते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही चुप चुप रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, जो सबके बीच में नहीं बोल पाते, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलना चाहते हैं बट उनका नेचर ऐसा होता है, थोड़ी शर्म आती है, थोड़ी शाइनेस होती है, इसकी वजह से वो नहीं बोल पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बस बोलना होता है, ओपिनियन कुछ हो या ना हो कुछ भी बोल देंगे, है ना। तो सब लोग, सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके ओपिनियंस अलग अलग भी होते हैं, उनके बोलने का तरीका भी अलग अलग होता है ना। बट डिस्कशन में क्या करना है, हमें अपना ओपिनियन रखना होता है। तो बस ऐसे ही जो है एक स्टोरी है यहाँ पे। In the class discussion, Jane, you hardly said a word. मैम क्या कह रही है कि जेन यहाँ पे एक लड़की का नाम है, जेन को पूछ रही है कि जेन, क्लास डिस्कशन में तुमने हार्डली एक वर्ड बोला होगा, मुश्किल से तुम एक वर्ड बोल पाई होगी, तुमने तो कुछ बोला ही नहीं। We all aired our opinions, but from you we barely heard. हमने सबके ओपिनियन सुने, सबने अपने ओपिनियन को ऐड किया। ऐड करना मतलब अपने ओपिनियंस को दूसरे तक पहुंचाना, है ना, लोगों के सामने अपने ओपिनियंस को रखना। सबने अपने ओपिनियंस दिए बट तुमने मुश्किल से कुछ सुनाया अपनी तरफ से। You sat and stared in silence surrounded by the chatter. You sat, तुम बैठी रही, sat मतलब बैठी रही, and stared, stare मतलब ऐसे आंखें खुली रख के ऐसे घूर घूर के देख रही थी। तुम बैठी रही, सबको ऐसे देखती रही। surrounded by the chatter, surrounded मतलब अपने आसपास, chatter में मतलब बातचीत में तुम घिरी रही, पर तुमने खुद से कुछ नहीं बोला, तुम बस बैठी रही, देखती रही। नाउ टेल मी जेन, अभी तुम बताओ मुझे जेन, एंड प्लीज बी प्लेन। प्लेन का मतलब कि एकदम क्लियर रहना, क्लियरली बता दो। इज देयर एनीथिंग द मैटर, क्या कुछ हुआ है, कुछ मैटर है, कुछ क्या, कुछ तुम बोल क्यों नहीं रही हो? जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक। जेन जो है उसने ऐसे ऊपर मैम की तरफ देखा और फिर वो बोली। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी जो वॉइस थी, आवाज थी, वो एकदम क्लियर थी, साफ थी और थोड़ी लो थी। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो। तो जेन क्या बोलती है कि मैम, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चुप रहना पसंद करते, क्वाइट रहना पसंद करते, बस उनमें से मैं भी एक हूँ कि मुझे ज्यादा बकबक करना पसंद नहीं है, मैं बस चुप रहती हूँ, क्वाइट रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ हुआ है या मैं दुखी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं चुप रहती हूँ, मैं क्वाइट रहती हूँ। तो बस इतना सा था ये क्लास डिस्कशन चल रहा था, बच्ची बोल नहीं रही थी। मैम ने उससे पूछा कि भाई सब तो बोल रहे हैं, तुम क्यों नहीं बोल रही हो, कुछ हुआ है? बच्ची बोल रही नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस मैं चुप रहने वाले लोगों में से हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करती। ठीक है, तो क्लास डिस्कशन में इतना ही था। देख लेते हैं यहाँ पे न्यू वर्ड्स कौन से हैं। डिस्कशन मतलब टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक, किसी टॉपिक पे बात करना। एड मतलब मेक पब्लिक, है ना, कोई भी चीज को पब्लिक करना, अपना जो ओपिनियन, अपनी जो बातचीत है लोगों तक पहुंचाना। बेयरली, ओनली, जस्ट, ठीक है। स्टेयर, लुक फिक्सली विथ आईज वाइड ओपन, ऐसे घूर के देखना। प्लेन, प्लेन का मतलब यहाँ पे क्या है, क्लियर, एकदम क्लियर। फिर जो हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, ये क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही है, तो क्लास में जो है डिस्कशन चल रहा है। हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास, क्लास में क्वाइट कौन था, तो वो लड़की जेन थी। वाई वॉज शी क्वाइट, वो क्वाइट क्यों थी, ऑप्शंस दिए यहाँ पे। शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियंस, वो उसे डरती थी अपने ओपिनियंस देने के लिए।
या फिर शी हेटेड द नॉइस, या उसको नॉइस पसंद नहीं थी। थर्ड वन इज शी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, उसको एक्टिविटी नहीं पसंद थी। या फोर्थ, शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, तो यहाँ पे आंसर है ये फोर्थ वाला, शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, उसका नेचर ही था शांत रहना, चुप रहना। इसके लिए ऐसा नहीं था कि वो डरी हुई थी या उसको नॉइस पसंद नहीं थी या एक्टिविटी नहीं पसंद थी, पसंद था सब कुछ, बट वो उसका नेचर ऐसा था कि चुप चुप रहती थी, इसके लिए वो नहीं बोल पाई। हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस? डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट? आप अपने जो क्लासरूम के डिस्कशन होते हैं उसमें किस तरीके से पार्ट लेते हो, ये आपको आंसर करना है कि आप जो है आपके डिस्कशन में कैसे हो, आप पार्टिसिपेट करना पसंद करते हो या आप भी ये जेन की तरह चुप रहते हो। ठीक है, तो अपने जो थॉट है उससे आंसर आप लिखिए। ओके, आगे वाली जो एक्टिविटी है वो आपकी क्लासरूम्स एक्टिविटी है, वो आप लोग आपके क्लासरूम्स में करिएगा। नेक्स्ट हम अपनी स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी है द टॉकेटिव बार्बर। टॉकेटिव मतलब वो लोग जिनको बातें करना ज्यादा पसंद है ना, ज्यादा बोलते हैं वो। और बार्बर का मतलब क्या होता है? बार्बर का मतलब होता है नाई, जो बाल काटते हैं वो। तो द टॉकेटिव बार्बर, यहाँ पे एक बार्बर की स्टोरी है जिसको ज्यादा बोलना पसंद था, ज्यादा बातचीत करना पसंद था, वो हमेशा बोलता रहता था। उसका काम तो नाई का था पर उसको बातें करना भी पसंद था। Long, long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. Long, long ago मतलब बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की बात है। एक सुल्तान था, मतलब एक किंग था जिसका नाम था शहरयार। रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम, जो बहुत ही बड़े से किंगडम पे रूल करता था। हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, उसकी जो क्वीन थी, उसकी जो रानी थी, वो बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर थी, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग, हर रात को वो जो अपना किंग है उसको स्टोरी सुनाती थी। शी नरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज, और वो जो है एंशियंट पुरानी पर्शियन या तो अरेबिक जो फोक स्टोरीज है वो सुनाती थी किंग को। दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स, और ये जो स्टोरी है ये अरेबियन नाइट्स का जो स्टोरी का कलेक्शन है उसमें से एक स्टोरी ये है। रीड द स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि स्टोरी रीड कीजिए ऐसे इंसान के बारे में जो कभी बात करना बंद ही नहीं करता है ना, हु नेवर स्टॉप टॉकिंग। इन द सिटी ऑफ कैशगर लिव्ड अ बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर। तो एक सिटी है जिसका नाम है कैशगर, वहां पे एक बार्बर रहता था जो ग्रेट टॉकर था, है ना, मतलब भाई उसको बात करना पसंद था। उसके पास कोई भी इंसान बाल कटवाने आए तो मतलब वो बातें ही करता रहे, बातें ही करता रहे, काम काज सब छोड़ ओढ़ के। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। तो एक बार जो सुल्तान था वो सुल्तान ने अपने बाल काटने के लिए, मतलब हेड को पूरा शेव करना था, उसके लिए उसने बार्बर को बुलाया। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। द सुल्तान गॉट एंग्री। तो जो बार्बर है उसको तो आदत थी बोलने की, टॉकेटिव उसका नेचर था, तो बार्बर जो है किंग के वहां पे गया, बट उसको हेड शेव करने की जगह पे वो क्या करने लगा, बातें करने लगा। इतनी बातें करने लगा कि जो किंग है वो गुस्सा हो गए। When are you going to stop talking and begin do your work? तो क्या बोल रहे कि कब तुम बातें करना बंद करोगे और अपना काम शुरू करोगे, है ना। राजा बहुत गुस्से हो गया कि भाई ये क्या है, तुमको जो काम के लिए बुलाया वो तो तुम कर ही नहीं रहे हो, बातें किए जा रहे हो, कब तुम अपना काम स्टार्ट करोगे। द बार्बर रिप्लाइड, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। बोल रहे कि तुमने मुझे दुख पहुंचाया कि तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं बातें करता हूँ। चैटरर मतलब जो ज्यादा बात करने वाले होते हैं ना, उनको कहते हैं। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट, कि तुम राजा मुझे तुम ये क्या कह रहे हो कि मैं ज्यादा बातें करता हूँ। बाकी सब लोग तो बोलते हैं कि मैं बहुत कम बात करता हूँ, मैं बहुत चुप हूँ। क्वाइट है ना, मैं बहुत चुप हूँ ऐसा। आई हैव 6 brothers whom you might call chatterers। ये बार्बर क्या बोल रहा है कि मेरे जो है आई हैव 6 brothers, मेरे 6 भाई है जिनको आप चैटरर बोल सकते हो, वो बातचीत करते हैं, मैं इतनी बातचीत नहीं करता। मेरे 6 भाई है, कौन कौन से, देयर नेम्स आर, वो अपने 6 भाइयों के नाम बता रहा है। बकबोन, ये है बकबोन, ये बकबोन, इसको ऐसे रीड करेंगे बकबोन। सेकंड ब्रदर का नाम है बकबरिया,
बकबरिया। ठीक है, ये सेकंड वाला ब्रदर है बकबरिया। तीसरा भाई है उसका नाम है बकबक, तीसरे भाई का नाम है बकबक। फोर्थ वाले का नाम है अलकोज, अलकोज नाम है। फोर्थ वाले भाई का नाम है अलनाशी, है ना। यहाँ पे जो ये वर्ड्स है उनको किस तरीके से हमें प्रोनाउंस करना है वो भी दिया हुआ है। नाम ये है, उनके स्पेलिंग ये है, बट ये स्पेलिंग को हमें रीड करने में दिक्कत ना आए, इसीलिए उसी की साइड में हमें ना उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है वो दिखाया है। देखा यहाँ पे अल नाशी, इसको हम कैसे पढ़ देंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल नाशी, ऐसे पढ़ना है। उसके बाद है उसका भाई शाकाबक, शाकाबक ये वाला उसका भाई है ना। तो ये उसके 6 भाई है। ये बार्बर जो है उसको किंग ने बोला कि भाई तुम अपनी बकबक बंद करो, जो काम करने आए हो वो करो। तो ये बार्बर बोल रहा है कि भाई राजा तुमने मुझे दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाई, ये कहकर कि मैं बकबक करता हूँ। मैं बकबक नहीं करता, मैं तो चुप हूँ, मेरे तो 6 भाई है। और फिर सारे 6 भाइयों के नाम बताना स्टार्ट किए, ये भाई है, ये वो मुझसे ज्यादा बात करते हैं। अभी भाइयों की क्वालिटीज भी बता रहा है। One is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf and the other has a defect in his speech. ये भाई के पहले तो नाम ही अजीब थे और फिर सबकी क्वालिटीज बता रहा है कि एक जो भाई है उसका जो बैक है उस पे हम्प है। बैक पे हम्प हमने कौन से एनिमल में देखा है, कैमल के, है ना। उसकी जो पीठ होती है ऐसी मुड़ी हुई होती है, तो वैसा ही ये एक भाई। दूसरा जो भाई है वो कैसा है, टूथलेस, जिसके दांत नहीं है। एक तीसरा भाई है वो आधा ब्लाइंड है ना, हाफ ब्लाइंड है। और आगे वाला जो भाई है वो कैसा है, वो तो पूरा ही ब्लाइंड है। एक जो भाई है वो डेफ है, बहरा है ना, सुनने में तकलीफ है उसको। एंड द अदर हैज डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और दूसरा जो है उसको अपनी जो स्पीच है, अपनी जो बोलना है उसमें स्पीच में कुछ प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और वो सारे जो है ये 6 के 6 भाई वो बहुत बातचीत करते हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, पर मैं तो अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ, सबसे यंगेस्ट हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स, और मैं तो बहुत ही चुप रहने वाला हूँ। एंड स्पेयरिंग विथ माई वर्ड्स मतलब मैं अपने शब्दों को ऐसे चुन चुन के ही बोलता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलता। ये कौन कह रहा है, ये बार्बर जो इतना ज़्यादा ये बोल चुका है। वो राजा को कहने की क्या ज़रूरत है कि मेरे कितने भाई है, वो कैसे है ना, उनके नाम क्या क्या है, मैं कैसा हूँ। खुद को बोल रहा है मैं ज़्यादा नहीं बोलता और फिर भी इतना बोल रहा है। ये है बार्बर। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड। तो सुल्तान ने बोला कि यार इसको चुप कराओ, इसको गोल्ड के 3 पीसीस दे दो, ये चुप हो जाए गोल्ड देख के। लूजिंग ऑल इज पेशेंस, राजा ने अपनी पेशेंस लूज कर दी कि भाई ये क्या सर मेरा पका रहा है, कब से अपने भाइयों के नाम गिना रहा है ये सब, इसको कोई कुछ भी गोल्ड के पीसेस दे दो, कुछ गिफ्ट दे दो इसको और इसको चुप कराओ। एंड सेंड हिम अवे, और इसको भेज दो। आई विल नॉट बी शेव टूडे, आज मुझे शेविंग नहीं करवानी है, इसको भेज दो बस। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, बार्बर ऐसे बोला कि माई मास्टर्स, It was not I who came to seek you, it was you who ordered me to come। क्या बोल रहा है कि मैं यहाँ पे काम मांगने नहीं आया था, आप हो जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया था। क्या है ये बार बार क्या बोल रहा है कि मैं खुद से चल के नहीं आया है, आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे बुलाया है। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, तो मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मैं आपके सर को, आपके हेड को शेव ना कर दूं, है ना। मैं खुद से नहीं आया हूँ, आपने मुझे बुलाया था, अभी आप बुलाया है तो काम करवाओ, ऐसा बोल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। ही देन बिगन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर, और उसके बाद भी क्या किया, ऐसा बोल के बार्बर ने फिर से एक नई स्टोरी स्टार्ट कर दी, और वो नई स्टोरी सुनाता गया और हाफ एन आवर तक वही स्टोरी चलती रही। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली, आई हैव एन अफेयर ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, आई हैव टू गो आउट एट नून सेड द सुल्तान। सुल्तान ने बोला कि अपनी जो भी बातचीत है भाई, जो भी बकवास है अपनी बंद करो,
मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ काम है, वहां पे जाना है, दोपहर तक मुझे वहां पे जाना पड़ेगा। सुल्तान ने बोला कि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा, अभी तुम्हें अपनी बातचीत बंद करो। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave you." तो जब वो बार्बर ने देखा कि किंग जो है वो गुस्सा कर रहे हैं, तो उसने बोला कि ओ मास्टर, मेरे राजा, तुम गुस्सा मत करो, डोंट बी एंग्री, आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं आपका जो हेड है वो शेव करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये बोल के ही वॉश द सुल्तान्स हेड एंड बिगन टू शेव, ये बोलकर उसने उसका जो हेड है वो वॉश किया और शेव करना स्टार्ट कर दिया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 टाइम्स विद द रेजर, बट उसने अभी वो रेजर से सुल्तान को 4 बार भी टच नहीं किया था। व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, वापस रुक गया है ना, शेविंग करना स्टार्ट कर दी, पर उसने 4 बार भी रेजर नहीं चलाया होगा और फिर से बोल पड़ा। फिर से क्या बोल पड़ा? माई मास्टर, यू आर एक्टिंग हैस्टिली इन दिस मैटर, गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। तो ये मतलब बोल रहा था, चुप नहीं हो रहा था, राजा गुस्सा हो गए, तो गुस्से में फिर बार्बर को लगा कि अरे भाई ज़्यादा गुस्सा कर रहे, तो चलो थोड़ा काम भी कर लेते। काम करने गया तो तुरंत ही चुप हो गया और बोल रहे कि भाई तुम तो बहुत ही, ये जो है तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। राजा को बोला तुम अच्छे से बैठ नहीं रहे हो इसमें। राजा ने बोला कि तुम जो काम कर रहे हो वो करते रहो, मुझे जल्दी से कहीं जाना है, कुछ भी मत बोलना, जो भी काम कर रहे हो करते रहो। बी पेशेंट सेड द बार्बर, बार्बर ने बोला बी पेशेंट, शांति से बैठो। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू। क्या बोल रहा है ये बार्बर कि बी पेशेंट, शांति से बैठे रहो, वरना भी जो काम तुम करने जा रहे हो उसमें तुम अच्छे नहीं कहलाओगे। आई विश यू वुड टेल मी वॉट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। तो बार्बर क्या बोल रहा है कि आप जो इंपॉर्टेंट काम करने जाने वाले थे ना, वो क्या काम है मुझे बताओ। ये बार्बर किंग से कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि इंपॉर्टेंट काम जो करने जा रहे थे ना वो क्या काम है, और मैं उस पर अपना ओपिनियन देता हूँ। ये बार्बर बोल रहा है किंग से कि मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। फिनिश शेविंग एट वंस द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान ने बोला कि भाई तू पहले शेविंग तो खत्म कर ले, फिर भी बातें करेंगे। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज। बट ये जो बार्बर था उसने शेव करने की जगह उसका जो आधा सर जो है, हाफ उसका जो हेड था वो पार्ट शेव किया और चला गया टाइम देखने के लिए कि कितना टाइम हुआ है। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड द सुल्तान क्राइड, सुल्तान ने क्या बोला कि जो मेरा पेशेंस है वो खत्म हो रहा है। एग्जॉस्ट मतलब खत्म होना, मेरी पेशेंस जो है वो भी खत्म हो रही है। ये बार्बर क्या कर रहा है? बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट। क्या बोल रहा है कि आप राजा तुम शांत हो जाओ, आप एक मोमेंट में मैं तुम्हें शेव कर दूंगा। सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, और ये बोल के वो शेविंग करना उसने स्टार्ट रखा। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, बट ये करते करते वो चुप तो हुआ ही नहीं है ना। पहले ये था भाई राजा इतना गुस्से हो गया कि भाई इसको बंद करा, इसको जाने दो, पर वो गया भी नहीं, बातें करता रहा। तो राजा ने बोला भले बात करनी है, तुम जो काम करना है वो तो करो, मुझे इंपॉर्टेंट काम में जाना है, तुम जल्दी अपना काम खत्म करो। वो काम करने तो लगा, वो हेड शेव करने तो लगा, बट फिर भी उसने अपना मुंह तो बंद किया ही नहीं। बातें करते करते उसने अपना काम जारी रखा। इफ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इंपॉर्टेंट अफेयर इज, आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड। तो बार्बर क्या कहता है कि किंग अगर आप मुझे बता दो ना कि जो इम्पोर्टेंट अफेयर जो थे ये क्या कामकाज के लिए आप जा रहे हो, तो मैं जो है आपको और एडवाइस कर सकता हूँ इसमें कि भाई क्या करना चाहिए, और हो सकता है कि ये जो एडवाइस है वो आपको काम में आ जाए, आपके लिए यूजफुल हो जाए। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। तो अभी तो ये मोमेंट तक ना
सुल्तान एकदम कंप्लीटली फेड अप हो चुके थे, मतलब थक चुके थे कि भाई ये क्या पका रहा है, मुझे क्यों ये कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो ये जो बार बार उसको सेटिस्फाई करते, मतलब उसको कुछ देते हैं, है ना, कुछ अगर देंगे उसको तो ये शांत हो जाएगा। अगर हो सकता है ना कि राजा के पास आया तो उसकी इच्छा होगी कि भाई राजा मुझे कुछ दे उपहार में, ऐसा कुछ। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in hurry to leave. तो राजा ने क्या बोला कि देखो जो इम्पोर्टेंस अफेयर जो है वो ये है कि मैंने अपने कुछ दोस्त है, मेरे कुछ दोस्त है, उनके लिए एक फीस्ट रखी है। फीस्ट मतलब उनके लिए दावत भोज रखा है ना, कि उनको खाने पे बुलाया है हमने। किसको? कुछ दोस्त है किंग के, उनको। और ये कब है? ये दोपहर में है, नून में है, ठीक है। तो दोपहर तक उनको जाना पड़ेगा, इसलिए वो हरी हरी मतलब जल्दी में है, जाने के लिए जल्दी में है कि भाई दावत रखी है घर पे, खाने के लिए लोग आएंगे तो उनको जाना पड़ेगा ना वहाँ पे। अगर उनका हेड ही शेव नहीं होगा, आधा होगा, तो कैसे चलेगा। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparation." ये जो बार्बर है, ये बात सुन के जब राजा ने बताया कि उनके कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए उन्होंने दावत भोजन रखा है, तो तभी बार्बर को याद आ गया कि भाई मैंने भी कल अपने कोई 4-5 दोस्तों को बुलाया था फीस्ट के लिए, मैंने भी आज फीस्ट रखी है और मैं तो भूल गया, मैंने कुछ प्रिपरेशन भी नहीं कर रखी है। तो अब क्या होगा, है ना। ये बार्बर को राजा जब कहता है कि मैंने अपने घर पे भोजन रखा है, तब उनको याद आता है, I made not any prepare for them. The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. तो ये जो सुल्तान थे, ये राजा थे, ये जो बार्बर से पीछा छुड़ाना चाहते थे और इसके पीछा छुड़ाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. तो किंग ने बोला, सुल्तान ने बोला कि ठीक है, जल्दी से तुम अपना काम खत्म करो, तुमने अपने मेहमानों के लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं की है तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे तो मेहमानों के लिए जो खाना बनाया है ना वो सारा तुम ले जाना अपने लिए, ठीक है। अब काम खत्म करो और जल्दी से खाना लेकर चले जाओ। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो अभी बार्बर देखो, बार्बर क्या कहता है, ठीक है अगर ऐसा है तो मुझे जो खाना बना हुआ है वो दिखाओ, मैं देख के जज कर सकूं कि ये जो खाना है वो मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए इनफ है कि नहीं, कहीं कम तो नहीं पड़ जाएगा। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम। सुल्तान ने बोला कि मेरे पास इनफ खाना है तुम्हारे 5 दोस्तों के लिए। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। बट जो बार्बर था उसने बोला कि नहीं, मुझे तो देखना है कि भाई खाना इनफ है कि नहीं, मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए कहीं कम ना पड़ जाए, देखना है, मंगवाओ खाना यहाँ पे। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, बार्बर ने फिर जो खाना देखा और बोला, दिस इज वेरी गुड बट आई शेल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। बार्बर ने क्या बोला, हाँ चलो खाना तो बराबर है बट मुझे कुछ मीठा भी बनवाना है और मीठे में फ्रूट्स चाहिए। The Sultan in dispersion, since his head was half shaved, ordered that the fruits should also be brought in. तो फिर उसने बोला कि चलो अभी ये बार मांग रहा है कि उसको फ्रूट चाहिए तो फ्रूट भी लेकर आओ। पहले खाना तो उसको दिखा दिया, खाना उसने बोला हाँ इनफ है बट उसको कुछ मिठाई बनवानी है, उसमें मिठाई के लिए उसको फ्रूट्स चाहिए, है ना। तो राजा ने बोला ठीक है भाई फ्रूट्स भी ले आओ, उसके लिए बस इससे कुछ भी करके पीछा छूटे। The barber left off shaving the Sultan to examine each dish separately. तो बार्बर जो है उसने फिर से शेविंग करना बंद कर दिया और सारी जो डिशेस है उनको एक एक करके जांचने लगे, एक एक करके देखने लगे सेपरेटली। और इसमें ही है हाफ एन आवर चला गया, है ना, आधा घंटा इसी में वेस्ट हो गया।
द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। सुल्तान जो है अपने जो पैर है, अपने जो फीट है, उसको स्टैम्प कर रहे थे इम्पेशेंटली, है ना, मतलब ऐसे टक टक चल रहे थे ना, स्टैम्प कर रहे थे अपने पैरों से इधर उधर। बट ये जो बार्बर था उसको बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। राजा ने तो अपने फ्रेंड्स को बुलाया है, इसके लिए वो जल्दी जल्दी में थे, वो जल्दी ये सब चीज़ें ख़त्म करना चाह रहे थे। बट बार्बर जो है पहले अपनी बातों में उसने उलझाए रखा, फिर ये खाने वाली बात आ गई, उसमें उसने ज़्यादा टाइम ले लिया, वो बिल्कुल भी जल्दी में था ही नहीं। At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." फिर से उसने क्या बोला, खानों को सब एक एक डिश को ऐसे सेपरेटली वो जांचने लगा कि भाई कैसी है कैसी नहीं, ठीक है। ये जो राजा थे वो ऐसे पैर पछाड़ के इधर उधर ऐसे चल रहे थे कि भाई ये कब खत्म होगा, इसका मुझे जल्दी है और ये सब कर रहा है। उसने ये सब चीज़ों को खींचा बार्बर ने, है ना, एट द लेंथ, मतलब उसने सारी चीज़ों को स्ट्रेच कर दिया। फिर अगेन उसने जो है रेजर उठाया कि चलो आधा सर उसका शेव हुआ है, आधा करना है। फिर से उठाया, जैसे ही उसने शेविंग चालू करी फिर से उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। क्या बोला कि मुझे पता नहीं था राजा कि आप इतने दयालु हैं। मतलब फिर से उसकी एक नई कहानी शुरू हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे जो चैप्टर था द टॉकेटिव बार्बर वो खत्म होता है। इसमें क्या था कि जो बार्बर है बोलता ही जा रहा था, राजा को हेड शेव करना था, जल्दी से काम खत्म करके इम्पोर्टेंट से दूसरे उनके कुछ फ्रेंड्स आ रहे थे वहाँ पे जाना था, बट वहाँ पे नहीं जा पाए। देख लेते हैं न्यू वर्ड्स कौन से थे। चैटरर मतलब समवन हु टॉक्स अ लॉट। डिफेक्ट मतलब कुछ फॉल्ट है, कुछ कमी है। ओपिनियन, वॉट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग्स और सब्जेक्ट। ओपिनियन मतलब हम किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में क्या फील करते हैं वो। एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड एंड फेड अप। डेजर्ट मतलब अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील के बाद में जो स्वीट डिश होती है वो। एग्जामिन मतलब टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, किसी को जांचना। एट लेंथ, एट अ स्ट्रेच, ठीक है। तो ये जो थे हमारे वर्ड्स थे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव? बार्बर के कितने ब्रदर्स थे? तो बार्बर के कितने थे? 6 ब्रदर्स थे। वाई वॉज द सुल्तान इन हरी? सुल्तान जल्दी में क्यों थे? क्योंकि सुल्तान ने अपने कुछ दोस्तों को फीस्ट के लिए बुलाया था। फीस्ट मतलब दावत, भोजन के लिए बुलाया था। वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान? बार्बर जो है वो शेव करने के लिए इतना टाइम क्यों ले रहा था? बिकॉज द बार्बर वॉज टॉकेटिव इन नेचर, है ना, उसको बातचीत करना पसंद था, इसके लिए शेविंग करने में टाइम लग रहा था। ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड। बार्बर जो है सुल्तान की बियर्ड शेव कर रहा था? नहीं, ये तो क्या है? फॉल्स है, वो तो उसका हेड शेव कर रहा था। सेकंड, द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन। सुल्तान ने उसको 3 गोल्ड कॉइन दिए। यस ट्रू दिए, फिर भी वो नहीं जा रहा था कि नहीं भाई मुझे तो नहीं जाना, मैं काम करके ही जाऊंगा। द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान पैलेस। बार्बर ने सुल्तान के पैलेस को छोड़कर जाने से मना कर दिया। ट्रू। देयर वेर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन सुल्तान्स फैमिली। सुल्तान की फैमिली में 7 ब्रदर्स थे। ऐसा तो कहीं पे आया नहीं है कि उसका 7 ब्रदर्स थे, तो ये क्या है? फॉल्स। Why did the barber want a lot of food? बार्बर को बहुत सारा खाना क्यों चाहिए था? Because he was invited his 5 friends for the feast, है ना, उसने 5 अपने दोस्तों को फीस्ट के लिए बुलाया था, बट वो प्रिपरेशन करना ही भूल गया, इसके लिए उसको ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट है 6 वो खत्म होता है। क्लास डिस्कशन इसमें हमने देख लिया और द टॉकेटिव बार्बर देख लिया। आगे ही ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।